एक बार महाराज जनक जी ने देखा स्वप्न में तो एक बहुत गरीब आदमी हो गए। इतने गरीब हो गए कि खाने को नहीं है। उन्होंने भिक्षा मांगी तो भिक्षा में कुछ चावल दाल मिले। तो एक मिट्टी के पात्र में चावल दाल पका रहे थे, वो पकने वाले ही थे कि दो सांड लड़ते हुए आए और सब बिखर गया। तो इतने भूख से व्याकुल थे कि ये क्या, और आँख खुल गई तो देखा राजमहल की सुंदर सैया पर सो रहे। उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आकर के बड़े बड़े ज्ञानी वृद्ध महापुरुष पूछा, यह सत्य कि वह सत्य, कैसे पता चले कि यह का आपका तात्पर्य क्या है और वह का तात्पर्य क्या है? तो कोई सही उत्तर न दे पाया। एक दिन बालकों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे और उनके पिता को राजा जनक जी ने जितने विद्वान थे सबसे पूछा और उत्तर न मिलने पर सबको नजर कैद कर दिया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जा सकता। तो बड़ी प्रवीणता थी अष्टावक्र जी में। तो बालकों ने खेल खेल में कहा, यदि इतने ही प्रवीण हो तो अपने पिता को जनक की नजर कैद से छुड़वा लो। तो माँ के पास गए और उनका आज तक आपने बताया नहीं कि हमारे पिता जनक की नजर कैद में है, मैं अभी जाता हूँ। तो उनका बेटा, पति तो गए ही और तुम भी, हमारे पास कौन रह जाएगा? उन्होंने कहा, माँ मैं समस्त विद्वानों को एक क्षण में छुड़वा दूंगा। अष्टावक्र जी गए तो सभा में जे ही पहुंचे तो अष्ट जगह से टेढ़े थे तो चाल तो बड़ी, तो सब हंस पड़े। तो उन्होंने जाते ही कहा, जनक की सभा में हमने सुना था ज्ञानी है, लेकिन यहाँ तो हमें कोई ज्ञानी दिखाई नहीं दे रहा। तो जनक जी ने कहा, आप सभा को ऐसे कैसे संबोधन कर सकते हैं कि यहाँ कोई ज्ञानी नहीं? बोले, आप लोग पहले हमें बताओ हंसे क्यों? बोले, आपको 8 जगह से टेढ़ा देखकर। तो बोले, आत्मा को देखने वाला ज्ञानी और शरीर और हड्डियों को देखने वाला ज्ञानी। बोल जनक, तेरा प्रश्न क्या है? अष्टावक्र जी गुरु हैं जनक जी के। जनक जी ने कहा, ये सत्य कि वो सत्य? तो सीधे एक शब्द में उत्तर दिया, ना ये सत्य और ना वो सत्य। जो जागृत है वो तुम्हारी स्वप्नावस्था में असत्य हो गया, और जब जागृत में आए तो स्वप्नावस्था असत्य हो गई। इसलिए न जागृत सत्य न स्वप्न सत्य।